हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 1 सुभाषितानी पढ़ाया था बेटा। सुभाषितानी यानी दो शब्दों से मिलकर बना है सु प्लस भाषित। सु यानी होता है मधुर, भाषित मतलब होता है वचन, यानी कि मधुर वचन। तो हमने पिछले वीडियो में इसके 3 श्लोक पढ़े थे बेटा। आज हम उसी का कंटिन्यू रखेंगे। तो श्लोक नंबर 4 से देखिए आप लोग। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनिये मधुमाक्षिकासो संतस्ततेव सम सज्जन दुर्जना नाम सुत्वा वचे मधुर सूत्र सजंती। इसे बताया गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी का होता है मधुमक्खी, जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों के कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के रस को पीकर, इस प्रकार मधुमक्खी फूलों के कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के रस को पीकर हमेशा मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, यानी मधुर रस ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं ना, क्या तो उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं वो सज्जन और दुर्जन दोनों के वचनों को समान रूप से सुनते हैं, लेकिन हमेशा दोनों के साथ मधुरता का व्यवहार ही करते हैं, मधुर रस का निर्माण करते हैं। इसमें एक आ गया है कि जो सज्जन लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो सज्जन और दुर्जन दोनों के वचनों को सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सज्जन के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और दुर्जन के साथ बुरा व्यवहार करेंगे। वे दोनों के साथ हमेशा मधुरता का व्यवहार ही करते हैं। जिस प्रकार जो मधुमक्खी होती है वो फूलों के कड़वे रस को ही पीती है, मीठे रस को ही पीती है, लेकिन हमेशा हमेशा मीठा शहद ही हमें देती है। तो यहाँ पर मधुमक्खी की तुलना संत से की गई है। किससे की गई बेटा? संत से की गई है। तो इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों के कड़वे और मीठे दोनों रस को ग्रहण करके केवल मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, मीठा रस ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग होते हैं वो सज्जन और दुर्जन दोनों के वचनों को समान रूप से सुनते हैं, लेकिन हमेशा मधुर रस का निर्माण करते हैं, अर्थात दोनों के साथ मधुरता का व्यवहार करते हैं। ऐसे नहीं कि सज्जन के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या दुर्जन के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, वो दोनों के साथ मधुरता का व्यवहार करते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते प्रसादे सिंहत्वत तस्य मूर्धन्ये तिष्ठन्ति वायसा। वायसा का अर्थ होता है कौवे। क्या होता है इसका अर्थ? कौवे। इसमें कहा गया है कि परिश्रम के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के सहारे रहते हैं कि किस्मत में लिखा है, किस्मत में मेरे को होगा तो मुझे जरूर मिल जाएगा, ऐसे सोचते हैं जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के सहारे रहते हैं, वे व्यक्ति उसी प्रकार दिखाई देते हैं जिस प्रकार महल के द्वार पर बैठे हुए सिंह की मूर्ति के ऊपर कौवे बैठते हैं। तो वो उस सिंह के समान दिखाई देते हैं जो सिंह महल के द्वार के आगे स्थित रहता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होते हैं? कौवे बिना डर के वहां विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर उन व्यक्ति की तुलना उस सिंह के समान की गई है, उन सिंह की मूर्ति के समान की गई है जो महल के बाहर पर खड़ी रहती है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि बड़े बड़े महलों के द्वार पर सिंह की मूर्तियां सजाई जाती है, लेकिन मूर्ति किसी काम की नहीं होती, क्यों? सजावट की होती है। वो असली का शेर नहीं होता जिसको देखकर लोग डरेंगे, बल्कि उसके ऊपर तो कौवे भी निडर होकर बैठते हैं, उन्हें पता होता है ये सिंह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसी प्रकार उन व्यक्ति की तुलना भी उसी सिंह के समान की गई है जो महल के शिखर में, महल के द्वार पर बैठा था सिंह, उससे उस व्यक्ति की तुलना की गई है जो परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के सहारे रहते हैं। तो इसकी हिंदी बनेगी बेटा कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य के सहारे या भाग्य पर आश्रित रहते हैं, वे उसी प्रकार महल के सिंह के समान, महल पर स्थित शेर के समान दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर क्या? कौवे विराजमान होते हैं। तो जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहते हैं वे उसी प्रकार महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान दिखाई देते हैं, जिसके सिर पर का कौवे विराजमान होते हैं। पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्लक दारोगी धनिया मही रुहा का अर्थ है वृक्ष। क्या होता है इसका अर्थ? वृक्ष। ये सा विमुख यान्ति नार्थिने। इसमें कहा गया है कि वे वृक्ष धन्य है। वे वृक्ष क्या है? धन्य है जो फूल, फल, छाया, जड़, लकड़ी
है ना, छाल, इन सब से किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। इसका अर्थ है अगर कोई व्यक्ति किसी वृक्ष के पास किसी चीज के लिए आता है, कोई चीज मांगने आता है, तो वृक्ष उसे कुछ ना कुछ देकर संतुष्ट करते हैं, उस याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। तो वे वृक्ष धन्य है जो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, लकड़ी, इन सब से किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, किसी भी याचक को विमुख नहीं करते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को वो संतुष्ट करते हैं, कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। चिंतन्या ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्ते प्रदीप्ते वही नगरे। इसमें कहा गया है कि संकट आने से पहले, विपत्ति आने से पहले ही उसे दूर करने का उपाय व्यक्ति को सोच लेना चाहिए। संकट आने से पहले ही उसे दूर करने का उपाय हमें सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं है। आपने कहावत सुनी है ना कि अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत, या फिर सांप के निकल जाने के बाद लाठी पीटने से कोई लाभ नहीं है। ये दोनों कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है। इसमें कहा गया है कि संकट आने से पहले उसे दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है, या कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तब तक तो पूरा घर जल चुका होता है। एक बार पुनः चारों की हिंदी रिपीट कर रही है, बेटा ध्यान से सुनेंगे, आपको हिंदी करनी भी है। इसमें कहा गया है फोर्थ में कि जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों के कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के रस को ग्रहण करके मीठा शहद उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन दोनों के वचनों को समान रूप से सुनते हैं और मधुर रस का निर्माण करते हैं, यानी सबके साथ मधुरता का व्यवहार करते हैं। फिफ्थ है कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के सहारे रहते हैं, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के सहारे रहते हैं, वे महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान दिखाई देते हैं। वे महल के द्वार पर खड़ी सिंह की मूर्ति के समान दिखाई देते हैं, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। कौवे भी उस शेर के बाद बिना डर के बैठते, उन्हें पता होता है शेर के हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। 6 वे वृक्ष धन्य हैं जो फल, फूल, छाया, जड़, लकड़ी और पेड़ों की छाल, इन सब से किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते, किसी भी याचक को विमुख नहीं करते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति उसके सामने कुछ मांगने आता है, वे उसको कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। 7 संकट आने से पहले ही उसे दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदने से कोई भी लाभ नहीं है। तो हमारा चैप्टर बेटा कंप्लीट हुआ, आपको इसका अनुवाद करना है। थैंक यू।